अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं हद्दे। क्या हाल है, सब ठीक है? फाइन, एवरीवन ओके? बॉबी जी भट्ट साहब मैं बिल्कुल ठीक। ऑलराइट। ओह या नाज़रीन, पूरी दुनिया में जब भी कोई हादसा होता है, कोई सानेहा होता है या कोई स्कैंडल सरफेस पे आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जो भी गिल्टी पार्टी होती है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करता है और फिर उसको सजा दी जाती है। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में कानून सबके लिए एक होता है, कोई पॉलिटिकल फिगर हो या आम आदमी हो। अगर सजा है तो सबको बराबर की दी जाती है, लेकिन हमारे यहां सिस्टम कुछ जरा हटके है। यहां आम इंसान को उसके किए की सजा मिल जाती है। माजरत के साथ भट्ट साहब, किए की सजा तो एक तरफ, या तो आम इंसान को ना किए की सजा भी मिल जाती है। बिल्कुल, आम इंसान को वाकई ही सजा मिल जाती है, छोटा मोटा केस बनता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ा वीआईपी या पॉलिटिकल स्कैंडल सरफेस पे आता है तो हम फौरन क्या करते हैं? कमेटी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी और कमीशन बनेगी। सही कहा भट्ट साहब आपने। और जब कमीशन बन जाए समझो होन सत्ते ही खैरा नहीं, और जब कमेटी बन जाए तो समझो कमेटी पड़ गई। और ये वो कमेटी है भट्ट साहब जो टूट तो सकती है पर निकल नहीं सकती। आय हाय। पिछले चंद सालों में जो कमीशन या कमेटीज बनाई गई उनका कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया और जो पॉलिटिकल शख्सियात के खिलाफ बनाई गई उनके ऊपर तो मुफाहमाना पॉलिसीज बना ली गई और कमीशन को इसका कमीशन देकर खत्म कर दिया जाता है क्या भट्ट साहब? कभी किसी कमीशन का तो फायदा भी हुआ है? भाई सिर्फ एक कमीशन का आज तक फायदा हुआ है और वो है हमूद रहमान कमीशन। वो भी इसलिए क्योंकि उसकी रिपोर्ट हमसाए मुल्क ने शाया कर दी थी चोरी छुपे। ओए होए होए, इसका मतलब बड़ी अहम रिपोर्ट थी। बट सब मुल्क में सिर्फ एक कमीशन है जिसने नताइज तो दिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को उन नताइज पर रिजर्वेशंस हैं। वो कौन सा कमीशन है मिस न्यूज जो काम तो कर रहा हो लेकिन हमें पता ना हो? वो कौन सा कमीशन है जो नतीजा दे और हमें पता ना हो? सोनिया, वो कौन सा कमीशन है जिसके नताइज पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हो और हमें ना पता हो? हाँ? बोलो 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 बोलो। बता दो मिस न्यूज, तुम्हें मेरे सर की कसम। वो कमीशन है इसको कमीशन कोई नहीं। शट अप। इलेक्शन कमीशन। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। और वो भी देखो ना, कहता मेरे सर की कसम, सर देखो जरा। ये सर नहीं सरासर है। ए ओ सारे तुझे सुने हैं सिरा नाल सरदारियां, ए सिरा नाल बीमारियां। ए ओ सारे जिन्हें सारे स्टूडेंट कह रहे थे इधर उधर हो जाओ, सारा आ गए ने। ये वो सारा जो बंदा सोते वक्त उतार के साइड पे रख लेता है। ये वो सारा है जिसके बारे में कहा जाता है सर सलामत होना चाहिए, जूते बहुत। मिस न्यूज जी, आपके ज़हन में मेरे सर के बारे में कोई बात है? जी, ये वो सर है जिससे सर में दर्द हो जाती है। मिस न्यूज ने भी जिक्र किया इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन तो एक इदारा है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जिस इदारे के नाम के साथ ही कमीशन का लफ्ज जुड़ जाए उसकी प्रोग्रेस पे हमेशा लोगों को रिजर्वेशंस ही होती हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इंडस वाटर कमीशन। भट्ट साहब, ये जो इंडस वाटर कमीशन है ये कमीशन के लिए काम करता है? नहीं भाई, ये एक कमीशन है जिसमें सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तानी और इंडियन ऑफिशियल्स पानी के मामलात पर बात कर सकते हैं। लेकिन भट्ट साहब, कोई फायदा तो ना हुआ उस कमीशन का? बिल्कुल सही कहा गुलफाम साहब ने। दरिया हमारे खुश्क हो चुके। सही बात है भट्ट साहब, बाकी हमारे दरिया खुश्क हो गए और भारत डैम पे डैम बनाई जा रहे हैं। ओह डैम इट। ए खुश्क अंग्रेज, डैम इट क्या होता है? इतने दरियावां की गल होनी है, तेन इंग्लिश आई है। तो बात हो रही थी कि दरियाओं में पानी नहीं है। हाँ जी, हमारे दरिया तो साथ वाले दरिया से कह रहे होते यार थोड़ा सा पानी देना, बड़ी प्यास लगी हुई है। यकीन करो वाकई हमारे दरिया में पानी नहीं है। हाँ। एक तो मैं देखे दरिया अभी डोल फाड़ के नल के आगे खलोता है। भट्ट साहब, वैसे हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है। दरियाओं में पानी कोई नहीं, स्टेडियम में क्रिकेट कोई नहीं, कमीशन के पास नताइज कोई नहीं और हमारे पास डैम कोई नहीं।
वाकई ये हमारी मुल्क की बहुत बड़ी नाकामी है। जब से सिंतास मुआहदा हुआ है पाकिस्तान ने हमेशा इसको फॉलो किया है, लेकिन भारत ने हमेशा इसकी खिलाफ वर्जी की है और वर्ल्ड बैंक ने आज तक भारत को कुछ नहीं कहा। ये वर्ल्ड बैंक की भट्ट साहब, ये जो हमारे हुक्मरान है ये वर्ल्ड बैंक का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? हाय बब्बू, किस मुंह से खटखटाए? क्यों? इन्होंने पैसे ही बड़े देने ने सोने। बट साहब वर्ल्ड बैंक का दरवाजा किथे? ਇਹ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘੋਗੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। और मोची दरवाजे चो लंघ के वर्ल्ड बैंक के दरवाजे अगे लच्छे बेचन वाले आ। ओ हद है। तब बात हम लोग करें कमिश्नरों और कमेटियों पे, तो बब्बू साहब जी, आज कमीशन है कोई बोलियां? लो जी, अर्ज किया है मेरे प्यारे भट्ट साहब, मेरे बब्बू गोशे, हो बारी बरसी खटन के आते, खट के ले आदी ट्यूशन, हाँ खट के ले आदी ट्यूशन, हो फिर कुछ नहीं हुंदा जदों बन जाता है कमीशन, फिर कुछ नहीं हुंदा जदों बन जाता है कमीशन, फिर कुछ नहीं हुंदा जदों बन जाता है कमीशन। बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदियां चीकां, बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदियां चीकां, बई बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदियां चीकां, बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदियां चीकां, ओ बन जाए कमीशन ते मेरे वध जांदियां ने उड़ीकां, बन जाए कमीशन ते मेरे वध जांदियां ने उड़ीकां, बन जाए कमीशन ते मेरे वध जांदियां ने उड़ीकां। ओ बारी बरसी खटन के आते, खट के ले आंदी पेटी, ओ इत्थे गल गल उते बन जांदी है कोई कमेटी, इत्थे गल गल उते बन जांदी है कोई कमेटी, इत्थे गल गल उते बन जांदी है कोई कमेटी। बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे पांडे, बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे पांडे, बई बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे पांडे, बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदे पांडे, ए सब ने स्टंट जिन्ना नाल लीडर टंग टपांदे, ए सब ने स्टंट जिन्ना नाल लीडर टंग टपांदे, ए सब ने स्टंट जिन्ना नाल लीडर टंग टपांदे। बारी बरसी खटन गया ते खट के लिए आया ब्रेक। तुसी वेखदे पए हो हदे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हदे। भाई पीपल्स पार्टी के जमाने में बहुत सी कमीशंस फॉर्म की गई, बहुत सी कमेटियां भी फॉर्म की गई, लेकिन आज तक किसी का रिजल्ट सामने नहीं आया। और बात हम लोग कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की जी। तो 2013 के नताइज के बाद, इलेक्शंस के नताइज के बाद पीटीआई ने उन नताइज पे ऑब्जेक्शन किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि भाई ठीक है हम एक कमीशन बिठा देते हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन पे बैठने वाली कमीशन क्या रिजल्ट लेके आती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला वाकया है कि इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एक कमीशन बनाई गई है। लो जी, बिल आखिर हजारों लोगों का रंग ले ही आया भट्ट साहब। तो और क्या, कमीशन ऐसे ही बन जाता है? आंधी तूफान बारिश में रक्स करना पड़ता है,
तब जाके बनता है कमीशन। आंसू गैस के शेल और लाठियां खानी पड़ती हैं, फिर जाके बनता है कमीशन। शहर बंद करवाने पड़ते हैं, हाँ, तब जाकर बनता है कमीशन। रो लो यार, थोड़ा थोड़ा रो लो। कमीशन है भी नहीं बनते भाट साहब। पहले थोड़ा सा रहता, थोड़ा सा दही, साथ शामी कबाब, हल्की आंच पर रखे तो फिर कमीशन बनता है। हर टाइम बॉबी तुम्हें खाने पीने में इंटरेस्ट रहता है। तुम भी कुछ खाओ ना, खुदा का वास्ता कुछ खाओ। बट साहब इसे किसी होटल में लगवा दें। भट्ट साहब जी जी। एक सवाल है छोटा सा। हाँ हाँ, पूछे पूछे। पाकिस्तान में हुकूमत तो नून लीग की है, हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान की चाबियां क्यों इमरान खान के पास हैं? क्या मतलब? वो जो बात बात में कह देते हैं पाकिस्तान बंद करवा दूंगा। अरे भाई, वो तो अपनी सियासी कुव्वत के बल पर कह रहे होते हैं। अच्छा, मैं समझा तड़ियां ला रहे हैं। अपना भाट साहब, बोले बोले बोले। ये जो कमीशन की हम बात कर रहे हैं, हाँ इसका कोई नतीजा निकलेगा? भाई, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे कोई नतीजा निकलेगा जरूर, वरना खान साहब का पता है ना। भट्ट साहब अगर ये नतीजा निकल आया कि इलेक्शन शफाफ हैं तो फिर खान साहब ने वो अशर करना है कि इस कमीशन के फैसले पर एक और कमीशन बिठा देना है, जिन्हें देख दे उत्ते देख नहीं रखी थी। हाँ जी, कमीशन के फैसले पे एक और कमीशन बैठ जाएगा, तब तक वैसे ही अगले इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। वो हद्दे अदब कोई अच्छा बोला करो। बट साहब जो सानिया मॉडल टाउन पे कमीशन बना था, उसका क्या बना? वाकई ही मॉडल टाउन का सानिया एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और इसकी साफ साफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। कमीशन तो बनी और एक दो पर्चे कटे, लेकिन बस और कुछ नहीं हुआ। कमीशन तो कमीशन, हुकूमत की बनाई हुई कमेटियां भी महल्ले की कमेटियों की तरह रिस्की होती हैं भाट साहब। बेशक, जैसे मोहल्ले की कमेटी डालने वाला बंदा सबसे पहली कमेटी खुद रख लेता है और जब कमेटी अपनी निकल जाती है अगली सारी कमेटियां तोड़ देता है। भट्ट साहब जिस दिन मेरी कमेटी निकलनी थी ना, उस दिन वो कमेटी वाले खुद निकल गई। तो भाई, इस तरह की जो महल्ले में कमेटियां डालते हो, उनका कोई चेक नहीं होता कि कौन बंदा है ये, किसको देने चेक पैसे? सरकार, ये कौन सा चेक हो गया? ये तो मोहल्ले के इत्तेमाद पे लोगों ने कमेटी डाली होती कि जी खाला बड़ी अच्छी है, इन्हों कमेटी जमा करा दो, बेचारी टाइम सिर दे दी है। बात हम कमेटियों की कर रहे हैं, दूसरी वाली कमेटियां। इधर खादमे आला बहुत कमेटियां बनाते हैं, तो सिंध में साईं लोग बहुत कमेटियां बनाते हैं। वो साईं जी कमेटियां बनाते नहीं है भट्ट साहब, सिर्फ कमेटियां सुलाते हैं। सो जाओ साईं, क्या करना है छोड़ो। अरे वो वाली कमेटी नहीं, तहकीकाती कमेटी। जैसे थर का अभी जो सानिया हुआ, जी जी, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा अच्छा जी एक कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी बना दी, मगर आज तक थर के ऊपर कुछ नहीं हुआ। और वो जो किया था वो इंतजामिया के हाथों डिलीवर ही नहीं हुआ। मिस्ट्रीज, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप मुझसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती कर तो रही हूँ, हैं? कर तो रही हूँ। ये तो शिकायत के अंदाज में है ना। तो अभी तुम इधर उधर कितनी बातें करते रहते हो, पहले ये तो बताओ कि तुम मेरे लिए कर क्या सकते हो। हाय 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 हाय, ला जी गल बिल्कुल मनन लगी जी, मैं दस दिया। अच्छा, हाँ जी, मिस न्यूज जी, चैलेंज है ये। चैलेंज है जी। मैं आपके लिए मरीज से तारे तोड़ के ला सकता हूँ। कहाँ से? मरीज से। वो क्या है? मुरीद के। मरीज से आ रहा है, क्या हो गया? नहीं नहीं, सियारा नहीं, हाँ, मुरीद मुरीद के। और यार उत्थे जान लगे टाइम बड़ा लगना ना, ये ना होए मैं उत्थे तारे तोड़न जावा, हाँ। वापस आवा तो मिस न्यूज मैनू बमा एहलो अयाल मिले, बचवे दे बच्चे मैनू मामू मामू कह रहे हो। वो दावे करो जो कर सकते हो। मैं क्या करूं आपके लिए? तौन लवा दे। तुम अपना सर फाड़ दो। मिस न्यूज जी, ये जरा टफ काम है, इसके अलावा बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? चलें फिर इसको एक आसान चैलेंज दे देते हैं। क्या? गाना सुन लेते हैं इनसे। हाय 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 हाय, ये तो मेरी बाई जुबान का काम है। लेकिन गाना ऐसा होना चाहिए जो हमने सुना हो। अच्छा जी, ओके, फिर तैयार हो जी। चले जी। ओके। अच्छा देखो, मैं जब गाना खत्म करना फिर मैंने पैसे देना, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस पैसे ना देना, मैं भूल जाऊंगा। लो जी, फिर सुने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। बाबा आटा ले जा। ओ खुदाया, बॉबी बस। बब्बू, हाँ जी। पैरोडी सॉन्ग सुन ले और चुप रही है। कमीशन प्यारे और कौम को मीठी गोली कूदे।
तब तक दबा के रखा जाए जब तक ना हंगामा हो मामला तब तक दबा के रखा जाए जब तक ना हंगामा हो नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेने वाले हैं और आप कुछ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं हद्दे अदालत। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। नाजरीन, हमारे अभी स्टूडियो में 3 बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं। एक जो कि हुकूमत की बनाई हुई कमेटी के मेंबर हैं, दूसरा गेस्ट जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और उनके मुताबिक उन्होंने 1100 फिल्में बनाई हुई हैं। तीसरे हमारे पास एक खाला है जिन्होंने कमेटिया खाने में सेंचुरी मुकम्मल की हुई है। हाय हाय बाट साहब, ये आपको क्या हो गया? जब मैं 96 कमेटियां खा चुकी थी तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैं नर्वस 90 ना हो जाऊं। ओहो, जे तू 96 ते आउट हो जाती ना ते तेरा ब्याह मिसबाउल हक ना करा देना सी। चुप करो, अकल के अंधे मिसबाउल हक के साथ। तुम्हें क्या मेरे लिए वही मिल रहा है? चलो बस भी बस एंकर बेटे छेती कर लो बेटे जरा। मैं सीएम सब भूखे बैठे थे रोटी अपना की टाइम मेरी कड़ी तू लाई है। एक मिनट आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले मैं आप लोगों से
आप लोगों का एक एक करके तारुफ कर जी, जी। जी सर, आप बताएं, आप माशाल्लाह गवर्नमेंट की कमेटी के मेंबर हैं। सीनियर मेंबर सीनियर बेपना इख्तियारात ने मेरे को। सीनियर मेंबर सबसे ज्यादा झूठ यही बोलता है। झूठ बोलने के फन माई माई मत कहो, माई डियर कहो। अच्छा, कमेटी जिसके आप मेंबर हैं जी, वो जी। किस चीज के खिलाफ बनी है? जी, हम जब भी कोई ऐसे कोई सानिया होता है या जब कोई ऐसी कोई वारदात होती है तो उसके लिए कमेटी बनती है। मैं उसमें सबसे सीनियर बंदा हूं। मैं फैसला करना होता है मैंने कि भाई किसका कसूर है, किसको सजा दें, किसको छोड़ें, ये सब मुझ पर डिपेंड करता है। अच्छा माजरत, मैं आपका नाम पूछना भूल ही गया। ख्वाजा आजाद। हाँ ठीक है, स्पेलिंग आते हैं? जी जी समझ आया। साढ़े को माशाल्लाह जिन्हें ख्वाजा ने सब आजाद ने। पासा मुझे एक बात बताएं, अभी आप जिस कमेटी के मेंबर हैं जी जी, वो किस चीज के ऊपर बैठी हुई है? वो कुर्सियों में बैठी हुई है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? नहीं, हुकूमत ने किस चीज पे कमेटी बिठाई है? बेशुमार हुकूमत के ऐसे मामलात होते हैं एंकर बेटे जिसपे उनको कमेटियों की जरूरत पड़ती है। तो आपको इन लोग पब्लिक को इन लोगों बातों का नहीं पता होता, तो हम आपको क्या बताएं? आप मुझे तो लग रहा है आपको खुद भी नहीं मालूम कि आप किस कमेटी के मेंबर हैं। कई करप्शन के केसेस हैं, कई मेरा मतलब है कि लड़ाई झगड़े के वारदाते हैं, कई धांधली के केसेस हैं, उन पे हम बैठे हुए हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ अचानक स्कूटर वाईदा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? सलामकुम। ठीक है, कैसे हैं? ठीक है, सलामकुम। सर तुसी पहले अगली गल भी कर बैठे। आपका नाम जी मेरा नाम जी परवेज भट्ट जी। क्या नाम है? कट क्या नाम है जी? परवेज भट्ट। अच्छा मैं नट समझा था। आप भट्ट हैं कि भट्ट हैं? परवेज भट्ट जिस तरह हमेश भट्ट। हमेश नहीं, उनका नाम महेश भट्ट है। ओई ओई ओई, ठीक है, मैं समझ गया। पूजा भट्ट है अपनी। बिल्कुल। भट्ट साहब क्या बात है की फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। क्या बात है, ਪਹੁੰਚ ਦਿਓ भट्ट साहब। दूसरी साइड ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਪੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਇਹ ਕਿਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। बंद कर तेरे तो मैंने कमेटी बिठानी पड़ी बेटे। अच्छा एक मिनट, आप यहाँ क्यों आए हैं भट्ट साहब? भट्ट साहब, पंजाब हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए एक कमेटी बनाई थी, आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने। भट्ट साहब, आपने कितनी फिल्में अभी तक बनाई हुई हैं? मैंने 414 जी। आपने 1100 लिखवाया है। मेरा ख्याल है मैं आप ही भूल रहा जी। 1100 ने जी 1100 फिल्में। अरे फिल्में ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ याद ही नहीं, यकीन करो। शादी ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ, लेकिन लोग के ਫਿਲਮਾਂ मैं ਬਣਾਈਆਂ जनाब, चौकों 'ਚ मैं ਬਣਾਈਆਂ जनाब, एक्सीडेंट ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ मैं ਬਣਾਈਆਂ। 1100 फिल्में आपने बनाई हैं और आपका करियर यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 8 साल का है। सर 1100 फिल्में तो आपको बताई हैं ना, अभी 1700 फिल्में मेरी चारपाई के नीचे पड़ी हुई हैं। खैर, आपकी तरफ अभी आते हैं। खाला जी, आप मुझे अपना पूरा नाम बताएं, आपको खाला क्यों कहते हैं? मुझे खाला इसलिए कहते हैं कि मैं मोहल्ले में कमेटियां डालती हूँ और टाइम पे कमेटियां लोगों के घर में पहुंचाती हूँ। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है खाला शम। आप कब से कमेटियां खा रही हैं? एक्चुअली हैंडसम बात यह है कि जब मेरी दादी अम्मा कमेटियां डालती थी तो उनके मुंह में दांत भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कमेटियां खा जाती थी। तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया मेरी मामा की तरफ काम। फिर मेरी मामा अपने दौर में मोहल्ले में बहुत हिट थी कि ये बहुत अच्छी कमेटी निकालती हैं। और फिर जब मेरी मामा की डेथ हो गई तो उसके बाद ये ताज मेरे सर के ऊपर आ गया और अब मैं मोहल्ले में कमेटियां डालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझ पे बहुत एतमाद करते हैं। 3 जनरेशन से आप लोग कमेटियां खा रहे हैं और लोग फिर भी आपके साथ कमेटियां डाल रहे हैं। लोगों को क्या, वो तो अंधे हैं। एक मिनट, आपने 1100 फिल्में बनाई हैं, इन 1100 फिल्मों में से किसी का नाम तो बताएं। एक फिल्म मेरी बहुत हिट हुई थी, दिल है कि मांगता नहीं। खारिश वाला जिस्म। अपने आप पे फिल्म बना ली। फिर मैंने बनाई खारिश वाला जिस्म 2। भट्ट साहब, इनकी आने वाली फिल्में भी हैं। कौन सी? कूड़ा मेरे वीर दा छापर सजा के रखना। तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, अब मैंने भट्ट साहब को हीरो लेके फिल्म बनाना है और फिल्म का नाम रखूंगा पेट संभाल जट्टा। आपसे काफी एक सीरियस सवाल है। इतनी कमेटियां जो बैठी हुई हैं, जी, जी। जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो आप लोगों को कोई शर्म नहीं आती कि यार इसको वाकई ही सॉल्व किया जाए? 15-15, 20-20 साल से लोगों ने कमेटियां बैठाई हुई और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं आती। आप मुझे एक बात का जवाब दें, ये जो गवर्नमेंट की कमेटियां बैठती हैं या कमीशन बनते हैं, उनका कोई रिजल्ट निकलता है? नहीं। तो फिर हम क्या रिजल्ट दें? भट्ट साहब, हमारा हल निकालें। हमारा ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कमेटी जो बनाई है तो उसका कोई हल बताएं। अगर नहीं निकलना हल तो हमें बताएं, हम किसी और मुल्क जाएं। तो जेड़े अपने घर पैड़े हो होर मुल्क भी पैड़े बेटे, तुम है ही नलायक लोग हो, थोड़ा बनना ही कुछ नहीं। 14 मीटिंगें हुई हैं मेरी आपके साथ, यही बास्कट पहनी हुई है आपने।
जी कितनी कमेटियां चल रही हैं आजकल? जी 3 चल रही हैं और एक पाइपलाइन में है। और ये कमेटियां कब तक चलेंगी? जब तक मेरी कमेटी नहीं निकलेगी। भाई वो 100 कमेटियों से ऊपर खा चुकी है, आप लोगों ने आज तक कभी इसको पकड़ा नहीं है। ये बड़ी फ्रॉड ने क्या फ्रॉड मैं आराम से जरा। बट साहब इन कमेटियों पे एक फिल्म बनाना चाहता हूं आपको हीरो लेके। हाँ हाँ, एक शर्त है। क्या? उसमें गाना ये होगा, अमन और अमानत। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। ओ मुझे लेके साथ चल तू, तू यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, उस पे अपना दिल भी है दीवाना। मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। ला ला ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हरी नागिन बनके इस रुत को डसने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बनके काजल, ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, ओ साथी चल। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। और आप भी हमारे साथ चले एक छोटी सी ब्रेक पे। अभी आते हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं हद्दे। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे। पार्लिमानी कमेटियां बनाई जाती हैं, सेनेट की कमेटियां बनाई जाती हैं और इनका एक ही मकसद होता है कि लोगों के मसाइल हल किए जाए। लेकिन आजकल ट्रेंड ये हो गया है कि ये पार्लिमानी कमेटीज किटी पार्टी ज्यादा बन चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इजलासों में रिफ्रेशमेंट्स के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मिस न्यूज बिल्कुल ठीक कह रही है बाट साहब। एक चाय का कप 226 और बिस्किट का पैकेट 334 रुपए में अवाम के टैक्स में से खरीदा जाता है। ओए, इतनी महंगी चाय हैं? और घर में तुम जब कांजी पीते हो तो यहाँ से रुड़ रही होती है वो है। महंगी चाय कह रहे हैं, महंगी चाय कह रहे। ओ बेटे तुसी गरीब लोगो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
224 रुपए। ओ मुकबर दे बच्चे किन्ने पैसे दसे नहीं होए? और यकीन करो बिरयानी दी प्लेट उथे किन्ने दी जे? किन्ने दी? 15,000 रुपए दी। विच बकरा सुता हुंदा है। क्या सफाई देना आप देर सफाई कोरमा खाना पिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ बेड़ा गर्क कर दोगे। देर सफाई 224 रुपए का कप का है उसने जी। और 334 रुपए का बिस्किट का है। हाँ। आप जरा यूरो कितने का आजकल? कोई मेरा ख्याल है 110 115 का होगा। 2 यूरो का कप बनता जाएगा और 3 यूरो की बनती है बिस्किट। भाट साहब इतनी महंगाई है, देखिए जरा ये बिस्कुट कोई मनो सलवा है। नहीं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। एक मिनट खाला जी तुसी ठहर जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं गल कर रहे हैं ना। एक मिनट बात सुनो, ये गवर्नमेंट के बंदे इतना खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट का, हमारे अवाम के पैसे उड़ा रहे हैं। अगर हम 1-2 कमेटियां खा जाएं तो इसमें क्या मुजायका है? आप किस मुंह पे उनको कह रही है? आप तो खुद लोगों की कमेटियां खाती हैं। 2 सेल मिल जाएंगे। मैं जरा वीकनेस महसूस कर रहा हूं। आप अपने सेल रिचार्ज करें। मिस न्यूज, आप बताइए कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है? जी बट साहब, सोशल मीडिया में तो बड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी। जी जी जी, फर्स्ट पिक्चर जी ये है। जरदारी साहब 2 तस्वीरें प्रूव कर रहे हैं, एक अपनी और एक बिलावल की। लो भट्ट साहब ये सोच रहे हैं कि इस पे भी कमेटी बिठाई जाए, 2 रुकनी कमेटी। 2 रुकनी कमेटी बनाई जाए कि इन दोनों में से बड़ा कौन हो। नहीं कि दोनों में से कौन सी तस्वीर भाई ज्यादा अच्छी है, और इसके ऊपर भी कमेटी बैठेगी और वो पहले सोच विचार करेंगे, और बाय द टाइम वो इसका रिजल्ट देंगे तब तक ये चेंज ही हो गए होंगे। भट्ट साहब देखें जरा, तस्वीर में भी बिलावल जरदारी की तरफ मुंह ही नहीं कर रहे। हाँ, नाराजगी तब भी है। ये असल तस्वीर में भी नाराजगी है। दूर की तस्वीर है। बिलावल बेटे ने मुझे कॉल की थी कि कमेटी आंटी डालनी है, तो मैंने कहा बेटा डाल लो। वो कहता नहीं, वो मेरे अब्बू सारी खा जाते हैं, मैंने लहदा डाल दी। अगली तस्वीर दिखाएं। जी जी, नेक्स्ट पिक्चर है ये पिक्चर चेंज करें भट्ट साहब प्लीज। क्यों? ये पिक्चर चेंज करें भट्ट साहब। क्यों? मौलाना साहब मुझे मुंह चढ़ा रहे हैं। नहीं यार, और शुक्र है मौलाना साहब का मुंह बिलौर साहब की तरफ नहीं है, वरना उन्होंने अंदर ही चले जाना था। नहीं एक्चुअली मौलाना साहब बलोर साहब को कह रहे हैं जिਵੇਂ मैं कर रहे हैं कर सकते हो। अच्छा, वैसे मौलाना साहब के मुंह से भी इफेक्ट क्या निकल रहा होगा? आवाज का जरा निकाले क्या? मुझे लगता है ये भी किसी कमेटी का कमीशन बना के बैठे हुए हैं। नहीं, किसी बात में उनको हंसी आई थी तो पानी गोता लग गया उनको, ऐसा मुंह मान गया। मेरे ख्याल में इमरान खान को देखकर शोर मचा रहे हैं। भट्ट साहब ये सियासी छींक ऐसे ही ली जाती है, कैसे? जैसे वो ले रहे हैं। मिस न्यूज, आगे हमारे पास क्या है? ये एक छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे की एक वीडियो है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग। उई 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 मां सदके जाए, मां सदके ये जाए। बिस्तर बना रहा अपना। अच्छा नहीं, बाहर आ रहा है। बेटा ना निकलना, सर फंस जाएगा है। उई 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 बेटा इधर से नहीं निकलते, नाक फिस जाता है। हुई 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 वापस जा। अच्छा एक मिनट, बेड के साथ जोड़ा है। हाँ। ओ, अरे अब नहीं निकलेगा ये ले भट्ट साहब, जो इस बच्चे ने हरकत की है ना, दिमाग दिखाया अपना, ये बड़ा होके सियासतदान ही बनेगा। बेशक चोर रास्ता ढूंढ रहा था। देखो भाट साहब कितना टैलेंटेड बच्चा है। सियासी बच्चे ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल सेफ खेलते हैं। जितनी आप कमेटियां खा चुकी हैं और आप कह रहे हैं कि आपके 1-2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 बच्चे माशाल्लाह जी। तो 6 बच्चे, आप कितने घरों में रहते हैं? घर में, 2 घर में? देखिए पूरा पाकिस्तान मेरा घर है, जहां से मुझे कमेटी खाने का मौका मिलेगा ना, मैं मिस नहीं करूंगी। अच्छा एक मिनट, देखिए हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मगर मैं एक मसला यह हल करना चाह रहा हूं। आप इनसे क्या गुजारिश करना चाहते हैं जाने से पहले? मैं ये चाहता हूं कि ये थोड़े से पैसे हमें दें ताकि हम अपनी फिल्म को खड़ा करें, ताकि दुनिया फिल्में देखे, कोई एंजॉयमेंट करे। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। प्लीज आप इनको कहें कुछ थोड़ा सा ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो चेक वो मुझे दें। वैसे आपका मुंह घटिया नहीं है, आप बंदे भी घटिया हैं। पूरा एक ग्रुप बना के, और ताकि तुम बात करने का मौका मिले, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, आप पाकिस्तान की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? ये जो कमेटियां बनी हुई हैं, क्या हम लोग इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं? पाकिस्तान के आवाम को मेरा एक ही पैगाम है भट्ट साहब, सब्र करें। देखिए जी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हम सब मिलकर डोनेट करेंगे। और भाई फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ो, मैं तो वो बात कर रहा हूं कि जो इतने हजारों कमेटियां बना के बैठे हुए हैं और कोई भी केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इन्होंने कुछ नहीं करना भाट साहब, हम अपने ही तय करेंगे। अपना डायरेक्टर साहब जी जी, मेरे वालों तो 5 मन छापर। ये नाअहल से लोग हैं, आप जिनसे फैसले ले रहे हैं, इनको निकाले मुल्क से बाहर। सारा मुल्क को खा गए ऐसे। आपने मुल्क में रखा हुआ है, घर वालों ने निकाला हुआ है। भाट साहब फिल्म बनाने पे कितने के पैसे लगते हैं?
यार वो तो फिल्म पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल छोटी सी फिल्म 1-2 करोड़ रुपए में बनती है। और कमीशन बनाने में कितने पैसे लगते हैं? भाई कमीशन बनाने में कोई पैसे नहीं लगते, कमीशन बन के पैसे लगते हैं। हाय 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 बार साहब, पहले मैं कमीशन बनावांगा, अच्छा। ਉਹਦੇ ਚ मैं पहले अपनी कमीशन बनावांगा, फिर मैं फिल्म बनावांगा। मैं इथे देखांगा मैंने फिल्म बनाया तो कौन रोकदा है? मिस न्यूज तो मैं विच रूह दा रोल देना है। चुप करो। चुप क्या करो, ते फिल्म बन रही है। भाई जनाब अपना डायरेक्टर है जी जी सोनिया, फिल्म तेन मिल गई, उठ के ना। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, आज का प्रोग्राम खत्म होता है। आज हम लोगों ने आपको बताया ये जो हमारी कमीशन और कमेटियां बनती हैं, इनका कोई अभी तक रिजल्ट हमारे सामने तो आ ही नहीं रहा। अल्लाह करे कि हुकूमत को अक्ल आए और अवाम को जल्द से जल्द इन सारी कमेटीज का रिजल्ट देखने को मिले। अहमद अली भट्ट और टीम हद अदब को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं हद अदब।